क्या आप जानते हैं केदारनाथ में भगवान शिव ने बैल का रूप क्यों लिया था? हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की दिव्य उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र और दिव्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत युद्ध के बाद से जुड़ी हुई है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध तो जीता, लेकिन इस युद्ध में अपने ही कुल संबंधियों, गुरुजनों और असंख्य योद्धाओं का वध किया था। इस कारण पांडवों के मन में गहरा पश्चाताप था। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि इतने लोगों के वध का पाप उनके ऊपर है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्ति दे सकते हैं। इसीलिए पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काशी पहुँचे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न नहीं थे। वे मानते थे कि युद्ध में चाहे धर्म की विजय हुई हो, लेकिन रक्तपात और कुल विनाश का पाप बहुत बड़ा था। इसी कारण भगवान शिव पांडवों को तुरंत दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए और वहां एकांत में रहने लगे। लेकिन पांडव भी हार मानने वाले नहीं थे। वे सच्चे मन से क्षमा चाहते थे और महादेव के दर्शन के लिए हिमालय की कठिन यात्राओं पर निकल पड़े। घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों, बर्फीले रास्तों और कठिन तपस्या के बीच पांडव लगातार भगवान शिव की खोज करते रहे। अंततः वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ आज केदारनाथ धाम स्थित है। भगवान शिव ने पांडवों को देखकर उनसे छिपने के लिए बैल अर्थात नंदी का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के बीच जाकर मिल गए ताकि पांडव उन्हें पहचान न सके। लेकिन भीम को उस दिव्य बैल पर संदेह हो गया। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि स्वयं महादेव हैं। भीम ने तुरंत अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैलाकर खड़े हो गए ताकि कोई भी पशु वहां से बाहर न निकल सके। सभी पशु धीरे धीरे निकल गए, लेकिन वह दिव्य बैल अलग व्यवहार कर रहा था। तभी वह बैल अचानक धरती में समाने लगा। भीम ने तुरंत उसकी पीठ को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन तब तक बैल का आगे का भाग धरती में विलीन हो चुका था। उसी क्षण भगवान शिव अपने दिव्य और वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। हिमालय की वादियां हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। पांडवों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने पापों के लिए गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और सच्चे मन से महादेव के चरणों में समर्पण कर दिया। पांडवों की सच्ची भक्ति, पश्चाताप और समर्पण देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने पांडवों को पापों से मुक्ति का आशीर्वाद दिया और उन्हें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का वरदान दिया। मान्यता है कि जिस बैल की पीठ को भीम ने पकड़ा था, वही भाग केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ। यही आज बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। भगवान शिव के बैल रूप के अन्य अंग भी अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 5 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। आज भी यह मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और भगवान शिव की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, तप, क्षमा और मोक्ष का दिव्य प्रतीक है। ऐसी ही पवित्र कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय बाबा केदारनाथ।